नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में मशीन्स के बारे में नॉलेज ले लिया है। अब बारी आती है हमारी सिलाई की नॉलेज लेने के बारे में। हम मशीन को कैसे चलाएं, उसको हैंडल करना आना चाहिए, फैब्रिक को हैंडल करना आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे स्ट्रेट सिलाई करना। स्ट्रेट सिलाई बहुत इंपॉर्टेंट सिलाई है। आपकी मोस्टली चीज़ों में स्ट्रेट सिलाई ही यूज़ होता है। तो आज हम वही सीखेंगे। मैं थोड़े डिटेल में समझाऊंगी, तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कपड़े में सीखने से पहले ना हम पहले पेपर पे सीखेंगे, ठीक है। तो पेपर पे हम अगर सीख जाएंगे तो हमें स्ट्रेट सिलाई करना, स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट सिलाई करना, फिर हम फैब्रिक को हैंडल करना भी सीख लेंगे, ठीक है। अभी मैंने सुई में धागा नहीं लगाया है, तो अभी हमारा पूरा फोकस बस ये जो मैंने लाइन बना रखी है ना, इसमें स्ट्रेट सिलाई करने पे ही रहेगा। यहाँ पे मैंने जस्ट लाइन खींच लिया है। अनरूल मेरे पास पेपर था। आप लोग बच्चों की जो कॉपी आती है ना रूल्ड वाली, वो वाले पेपर में भी कर सकते हो, डायरी के पेपर में कर सकते हो, जो आपके पास वो होगा। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें उसमें। फिलहाल हम इसे कपड़ा ही मानते हैं, इसे फैब्रिक मानते हैं। तो इसे कैसे हैंडल करना है उसको, हमारा पूरा ध्यान ना ये जो लाइन है और सुई इसमें रहेगा। धागा नहीं निकाल रखा है। अब बस ठीक है। अब इसको यहाँ से भी नहीं खींचेंगे और यहाँ से भी नहीं खींचेंगे। हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे जस्ट मूव करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। मशीन चालू करेंगे धीरे धीरे, फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे। इसका काम है सिर्फ, अगर कहीं से हाथ हम तब यूज़ करेंगे जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि करते करते देखो ये टेढ़ा जा रहा है, फिर हम इसको ऐसे सीधा करेंगे, इस टाइप से इसको लाइन में लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे ही लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो लाइन से बाहर निकल रहा है, फिर हम इसको ऐसे करके करेंगे। बस इसको हल्के हाथों से जाने देंगे। ऐसे करते करते हम स्पीड बढ़ाएंगे। ख़त्म। यहाँ पे मेरा, यहाँ पे हम एंड कर देंगे। फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, सेंटर पे रखेंगे, निडल और लाइन सेंटर पे होगा। फिर हम चलाएंगे मशीन को। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने, हमारा जो नीडल है वो लाइन से बाहर था, मगर अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा नीडल लाइन पे ही रहेगा। आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपका इस टाइप से होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले आप पेपर पे प्रैक्टिस करना, पूरा पेपर ऐसे भर देना। इससे क्या होगा ना, आपका आई फोकस पूरा निडल पे और फुट पे रहेगा और हमारे फैब्रिक पे रहेगा। पूरा फोकस हमारा ये सेंटर पे ही रहेगा। ये देखो मैंने यहाँ से भी कर दिया है, अगर आप देखोगे तो पीछे से, ठीक है। ये देखो पूरा स्ट्रेट ही आया है, एक भी होल बाहर नहीं आया है। ठीक है। आपको इसी टाइप से पेपर पे सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। अब हम फैब्रिक पे प्रैक्टिस करेंगे। जब हम पेपर पे अच्छे से स्ट्रेट करना सीख जाएंगे, हम देखेंगे कि नहीं अब तो हमारा जो निडल है ये लाइन के बाहर नहीं जा रहा है, अब तो सही आ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, वो है हम फैब्रिक यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हम किस किस फैब्रिक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग अस्तर ले सकते हो, देन मसलिन का कपड़ा ले सकते हो, पुराना कोई कपड़ा ले सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर कि कपड़ा स्टार्टिंग में ना खिंचने वाला ना हो, मेरे से लाइक्रा टाइप कपड़ा ना हो, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कपड़ा कॉटन का लो तो ज़्यादा बेटर है।
जैसे मैंने आपको बताया अस्तर या मसलिन का ले लेना है। ठीक है, ये होने के बाद अब हम कपड़े पे करते हैं। यहाँ पे मैंने मसलिन का कपड़ा ले रखा है, इसका साइज है 10 बाय 10 का, स्क्वायर कट कर रखा है। आप लोग भी जैसे अस्तर ले रहे हैं या मसलिन, उसको फोल्ड करके कट करना, उसको मैं कैसे कट करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने मसलिन का कपड़ा ले रखा है, देखो इस टाइप से होता है, ये आपके पास इसकी जगह पर अस्तर भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप ना रफ कपड़े से पेपर पे करने के बाद सबसे पहले अपना जो घर पे पुराने कपड़े होंगे ना उस पे सिलाई प्रैक्टिस करना, उसके बाद अस्तर पे करना। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे एक्सपर्ट ही हो जाओगे। ठीक है, और मिस्टेक, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, एक्सपर्ट होने के बाद भी मिस्टेक होंगी। मिस्टेक होना इंसान की नीयत है। ठीक है ना, अगर आप कोई रोबोट तो हो नहीं, ह्यूमंस में एरर होगा ही। तो आप ऐसा दिमाग से हटा देना कि जो बड़े बड़े जो भी बुटीक वाले हैं या कोई भी परफेक्ट है तो उनसे मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक सभी से होती है। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है, ये नॉर्मल है। तो आपके दिमाग से ये चीज़ें हटानी है, सबसे पहले तो ये चीज़ें हटा देना, मिस्टेक नॉर्मल है। ठीक है, तो आप रिलैक्स होकर अपनी सिलाई प्रैक्टिस करना, एकदम दिमाग में परफेक्शन की उम्मीद मत करना। हाँ, परफेक्ट होना है मगर थोड़े बहुत एरर्स हो ही जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक थान ले रखा है। आपको क्या करना है, जैसे ये लिया, इसको फोल्ड किया तो ये डबल हो गया, इसको दोबारा से फोल्ड किया। ठीक है, और उससे पहले आपको ये अच्छे से ना आयरन करना है। ठीक है, मैंने भी इसको अच्छे से आयरन करके ही कट किया था। इस टाइप से करने के बाद एक बार एक फोल्ड किया तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब हम इसमें 10 बाय 10 का कट कर सकते हैं, 8 बाय 8, 7 बाय 7 या 6 बाय 6 का आप कट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैंने 10 बाय 10 का कट किया था। हो सकता है अस्तर में आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो अस्तर का जो अर्ज होता है ना, मतलब जो पन्ना होता है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता रखा है, जिसमें हमने फैब्रिक ग्रेन के बारे में बात की थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर रखा है, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज एंड पन्ना किसे कहते हैं, उरेबी कैसे कहते हैं, वो सब कुछ क्लियर किया था। तो आप उसमें देख सकते हो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पन्ना किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके अब यहाँ से 4 निकल गए। आपको तो भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें हमने 10 बाय 10 का मार्क कर दिया, फिर इसको एक फोल्ड कर दिया, हो गया। अब कितना हो गया, यहाँ के 4, यहाँ के 4, 8 आपको यहाँ से एक बार में कट करके निकल जाएगा। ठीक है, मेक श्योर आप इसको आयरन कर लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है, इस टाइप से कट होने के बाद अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इसको इंटरलॉक कर देना। अदरवाइज इसको हम इस टाइप से फोल्ड भी कर सकते हैं, इस टाइप से फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। और अदरवाइज आप इसको भी नहीं करके, मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। क्या आप इस टाइप से, आपके पास अगर एक इस टाइप का जिगजैग सीजर होगा तो आप इस टाइप से के जिगजैग सीजर से भी इसको ऐसे कट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंटरलॉक वाले कट करके आपको दिखा रही हूँ कि आप इस टाइप से भी कर सकते हो। इस टाइप से हो जाएगा ये जिगजैग। ठीक है, इससे भी रफ एजेस नहीं निकलते, मगर हाँ इंटरलॉक की तरह नहीं होता, ये बाद में फिर निकल जाता है। इंटरलॉक में तो वो एकदम से पूरा ही फैब्रिक जो एक्स्ट्रा निकल रहा होता है वो पूरा लॉक कर देता है, इसमें वैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये निकल जाता है, बट मैं आपको बता कर रख रही हूँ, प्रैक्टिस के तौर पे आप ये वाला भी ऑप्शन कर सकते हो जिगजैग सीजर से भी। बाकी कपड़े से फोल्ड कैसे करना है एजेस को, वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगी। फिलहाल तो हमारा अभी सिलाई का फर्स्ट डे है, तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। पहले हम स्ट्रेट सिलाई लगाना सीखे,
ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़े को कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे ना सिलाई स्टार्ट करने से पहले मैंने एक थ्योरी बना रखी है आप लोगों के लिए। सो पहला हम क्या सीख रहे हैं, स्ट्रेट स्टिच। ठीक है, हम बेसिक स्टिच में सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, स्ट्रेट स्टिच। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला एक लाइन खींचना तो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम खुद से भी सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन किया है, वो है स्पीड। 2500 से लेकर 3500 तक ये हमारी स्पीड होनी चाहिए मशीन की। हम इतने में काम करेंगे। स्टिच की लेंथ मैंने मेंशन किया है 2.5 से 3.5। जो 2.5 mm है ना, ये नॉर्मल है, इसी में हम नॉर्मली सिलाई करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लिख रखा है बैक टकिंग स्टिच 3 to 4। पहले तो ये बताती हूँ बैक टकिंग स्टिच क्या होती है। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है बैकवर्ड, रिवर्स स्टिच, ये सब एक ही है, मतलब उल्टा सीलना, उसको लॉक करना। ठीक है, हम लॉक करते हैं ना कि नहीं तो उधरता रहता है, तो उसे ही कहते हैं बैक टकिंग, बैकवर्ड या रिवर्स स्टिच। तो आपको ये कहीं से भी ये नाम मिलेंगे तो सबका मतलब एक ही है। तो अभी हम क्या क्या सीखने वाले हैं स्ट्रेट सिलाई में, 0.25 इंच की सिलाई। ठीक है, देन 0.5 इंच के 0.5 इंच की मार्जिन से सिलाई, और प्लस हम बैक टकिंग स्टिच भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो ये वाला भी, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप लोग चाहो तो इसको भी प्रिंट आउट करके इसमें भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते ही रहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कपड़ा है, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारी, वो है हमारी, जैसे इसमें मेंशन है, हम दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें एक लाइन तो खींचना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन में खींच लेती हूँ। बस मैंने एक लाइन खींच ली है, बाकी के हम इसके साथ ही करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैं फ़िलहाल तो हम स्टार्टिंग में है तो मैं 2 लाइन खींच लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों के पास ये स्केल है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसी में ना हमें काफ़ी चीज़ पता चल जाती है, बार बार मेजरिंग टेप लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें देखिए, ये रूल्ड वाला स्केल कहते हैं ना इसको। देखो, यहाँ से 2 लाइन लेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 4 लाइन लेंगे तो ½ इंच हो जाएगा, जो आपको एक डार्क दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम और 2 लाइन लेंगे तो 0.75 हो जाएगा, और 2 लाइन ले लेंगे तो 1 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच हो गया। ठीक है, और उसका हाफ ये हो गया ½ इंच। ठीक है, चलिए अब हम इसको पहले इसको सिलना सीखते हैं। इसी में हम बाकी सारे जो ये है ये हम सब सीख लेंगे। ठीक है, हम अब मशीन पे धागा लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम सिलाई करना तो सीख ही गए हैं स्ट्रेट। ठीक है, मशीन को हैंडल करना तो सीख ही गए हैं। अब हम धागे और फैब्रिक पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी मशीन नॉर्मली है। ठीक है, ये अभी हम कोई भी बैक टकिंग वगैरह नहीं करेंगे, अभी हम वही करेंगे जो हमने पेपर पे किया था। सेम निडल और ये लाइन मैच होनी चाहिए। अब फैब्रिक है, फैब्रिक और पेपर दोनों डिफरेंट होते हैं। फैब्रिक थोड़ा लचीला होता है, तो फैब्रिक को हैंडल करना, पेपर स्टिफ होता है, दोनों को हैंडल करना थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब हम बस इसको, हमारा फोकस निडल और इस लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, मशीन को इजीली स्टार्ट करते हैं, बस आराम आराम से। फैब्रिक को, जैसे ही फैब्रिक दूसरी तरफ जाएगा, हाथों से लेकर उसको स्ट्रेट कर देंगे। फिर आराम आराम से स्पीड भी बढ़ाएंगे, पहले स्लो स्पीड पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बस ख़त्म, एंड ख़त्म हो गया। यहाँ पे लॉक नहीं हुआ है, बस ऑटो कट हुआ है।
ठीक है, मेरी मशीन पे ऑटो कट का ऑप्शन था तो ऑटो कट हुआ है, बाकी आप इसको सीजर से ही कट कर सकते हैं। ये देखिए लॉक नहीं हुआ है, ये देखिए मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ठीक है, ये लॉक नहीं हुआ है। अगेन प्रैक्टिस करते हैं। बस हो गया, एक बार और। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अब तो हमने लाइन खींच ही नहीं रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो मशीन के पास ना ये वाले एक लाइन बने होते हैं, ठीक है। पहला लाइन अगर इस लाइन पे है तो निडल से इस लाइन तक, निडल से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 0.25 इंच। निडल से यहाँ तक का जो लाइन है इसका डिस्टेंस हो गया 0.5 मतलब हाफ इंच का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तीसरा लाइन है यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हमारा 0.75, और यहाँ से निडल से लेकर लास्ट लाइन जो फोर्थ लाइन है यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 1 इंच। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है 1/4 मतलब 0.25, 1/2 मतलब हाफ इंच, 3/4 मतलब 0.75 और 1 इंच मतलब 1 इंच। ठीक है, अब हम अभी हाफ इंच पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब तो हम ये वाला लाइन देखेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन एक जगह होनी चाहिए। ये देखो ये इसके साथ सीधा जा रहा है, जाने देना है। ठीक है, हमें पता चल गया ये इतने में ही डिस्टेंस आएगा, आ गया। अब मैं ना हमेशा ये ट्विज़र का यूज़ करती हूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा इजी होता है। इतना डिस्टेंस है, अब हम मशीन चलाएंगे। ठीक है, इससे ना मुझे पता चलता रहता है बराबर स्पीड बराबर क्या है। अदरवाइज आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हो, इतना ही फिंगर, बस इस टाइप से। इसको मैं एज ए गाइड यूज़ करती हूँ, फिंगर को और ट्विज़र को एज ए मैं गाइड यूज़ करती हूँ। ठीक है, बस ख़त्म। ये देखो अब ये इक्वल है ना एकदम, ये भी हाफ इंच और ये भी हाफ इंच पे ही लगा है। एक मैं और आपको लगा कर दिखाती हूँ हाफ इंच पे ही, ये हाफ इंच का। ठीक है, जब आप इसको लेकर जाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, हाँ आ गया है ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाफ इंच। ठीक है, चलिए ऐसे करके फिंगर को मैंने यहाँ पे ही जमा कर रखा है क्योंकि इतना डिस्टेंस था, यहाँ पे ही जमा कर रखा है। और कपड़े को मतलब एकदम दबा कर नहीं रखा है, हल्के से। ठीक है, और कपड़े को जाने दिया है, ये हाथ जस्ट नीचे से जाने दिया है। अगर कहीं कोई टेढ़ा बेढ़ा होगा तब मैं इसको यूज़ करूँगी। देखो एकदम हाफ इंच पे ही सिलाई लगेगा। 0.25 पे, 0.25 के लिए ये वाला लाइन है, इसको यहाँ पे आने देंगे। ठीक है, बस सिलाई करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया 0.25 पे। अच्छा, 0.25 का एक और तरीका है, अगर आप यहाँ पे नहीं देख रहे तो हमारा जो ये फुट होता है ना, प्रेशर फुट, ये देखना कि ये हमें लाइन दिखती रहे। ठीक है, ये लाइन फुट के ऊपर ना आ जाएगा। ये लाइन दिखनी बंद हो गई तो समझ लो हम 0.25 पे निशान नहीं लगा रहे। ये लाइन एकदम इसके साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये
बस हो गया। एक और लगा लेते हैं। ये ना जैसे मैं ट्विज़र यूज़ कर रही हूँ या फिंगर यूज़ कर रही हूँ इसका, ये जब आप सिलाई करोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर एक लोगों का ना, हर एक जो सिलाई करता है उसका अपना तरीका होता है कि वो कैसे करके ये याद रखे। तो मैं इस टाइप से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि एक ट्विज़र रख लिया या फिंगर रख लिया, या इसके मार्जिन या फुट के को देखते हुए, इससे ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। हमने 0.25 पे करना तो सीख लिया है स्टिच, हाफ इंच पे भी सीख लिया है। अब हम 0.75 पे कैसे करना है वो दिखेंगे। अब हम ये लाइन को इस वाले लाइन पे मैच करेंगे, ठीक है? इसके लिए एक तरीका और है। ये लाइन है, इसको ऐसे फोल्ड किया, यहाँ पे इस लाइन के साथ मैच किया तो कर दिया। बस अब ये स्ट्रेट हो गया इसके साथ। अब हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। बस ट्विज़र की मदद से या फिर फिंगर की मदद से सिलाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया 0.75 पे। अब मैं इसी टाइप से आपको एक बार हाफ इंच का भी दिखाती हूँ। अब हम ये वाला लाइन निशान, ये हमारा मेन लाइन हो गया, यहाँ पे एक बार फोल्ड करते हैं। हाँ, यहाँ पे आ रहा है, बस ये लाइन लगा लिया। ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखना, पेपर पे सिलाई करते हैं तो नॉर्मली सिलाई हो जाता है, मगर कपड़े पे करते हैं तो थोड़ा सा ये वेवी टेक्सचर आता है, क्योंकि ये फैब्रिक है और वो पेपर है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या हमने जो इसके अकॉर्डिंग निशान लगाया था वो सही है, हमने सिलाई सही किया है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा हाफ इंच, ठीक है, और ये हो गया हमारा 0.75, एग्जैक्ट 0.75 ही है, और ये हो गया हमारा 0.25, ठीक है। अब हमने सिलाई करना सीख लिया है, अब हम लॉक करना सीखेंगे। अब लॉक करने के लिए ना, मैं सबसे पहले ना एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमें कहाँ कहाँ लॉक करना है मैं एक वो निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करके और निशान लगा दिया, हमें कहाँ कहाँ लॉक चाहिए। तो सबसे पहले हमारा, आपके पास लेवर होगा लॉक करने के लिए, मेरे पास यहाँ बटन है तो मैं बटन से करूँगी। अब हमारा लाइन पे फोकस होगा, निडल और ये मैच होना चाहिए, ठीक है। अब पहले ही लॉक था तो हम पहले सिलाई करेंगे, थोड़ा सा आएंगे, फिर बैक जाएंगे, देन फिर स्ट्रेट आएंगे, फिर ये जो निशान यहाँ रुक जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर 2-3, मतलब देखो 3 से लेकर 4, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बता रखा था कितना बैक जाना है, 3 स्टेप पीछे या 4 स्टेप पीछे इनफ है, ठीक है। नॉर्मली 3 स्टेप ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आएंगे,
रुक गए हमारा लाइन, बस 3 स्टेप पीछे गए, फिर आगे आएंगे, रुक गए, फिर पीछे गए, लॉक किया, फिर आगे आए, फिर पीछे गए, फिर आगे आए। अब हम लास्ट यहाँ रुक गए और ये लॉक कर दिया, बस हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए ये हमारा पहला वाला था जिसमें हमारा धागा कैसे निकल रहा था, ये देखो निकल रहा है ना, ये लॉक नहीं था ये। और अब जो हमने सिलाई किया है वो देखो यहाँ से लॉक हो रखा है। ठीक है, और स्टार्टिंग में भी हमने लॉक कर दिया था। एक बार मैं बैक से पीछे से दिखाती हूँ, पीछे से भी देखोगे तो यहाँ पे भी लॉक मिलेगा, ये भी हमने लॉक किया है। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ये कैसे धागे लेकर है और ये एकदम स्टिफ है, लॉक हो रखा है। ठीक है, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। स्टार्टिंग में हम लॉक लगाएंगे, फिर स्ट्रेट सिलाई करेंगे, देन अगेन लॉक लगाएंगे, देन स्ट्रेट। अब देखो वैसे तो हम दोनों हाथ यूज़ करते हैं, मगर जब लॉक करते हैं तो हमें एक हाथ तो लेवर पे या फिर बटन पे करना पड़ता है ना। अब हम ये 2 फिंगर, ये 2 हाथ का काम, ये 2 फिंगर ऐसे करेंगे। ठीक है, इस टाइप से ऐसे पकड़ेंगे, इसी से ही हम होल्ड करेंगे। इससे स्ट्रेट वगैरह किया, रुक गए, पीछे गए, रुक गए, पीछे गए, रुक गए, पीछे गए, और ये लास्ट रुक गए, पीछे गए, लॉक किया, हो गया। ठीक है, ये हमारा लॉक हो चुका है। ये हमने 0.25 पे किया है। एक बार और लॉक की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो आपने ये वाला प्रैक्टिस ज़्यादा करना, क्योंकि स्ट्रेट के बाद आपका लॉक वाला ही मेन काम आएगा। क्योंकि आप कुर्ती सिलोगे, ब्लाउज सिलोगे, स्टार्टिंग में लॉक, एंड में लॉक, कभी कभार बीच में भी लॉक आपको नीड हो ही जाती है। बस एंड में लॉक लगाकर बस धागा हमारा कट कर लेंगे। एक में मैं और बता देती हूँ, अब मैं आपको 1/2 इंच पे बता देती हूँ। देखो अभी मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, आपको दिखा रही हूँ, वो मैंने 2 ही लॉक किए हैं, एक ही लॉक किया है। इस वाले को भी बस एक बार बटन दबाया, हो गया। ये मैं इसलिए आपको ये लॉक दिखेगा भी नहीं, बहुत छोटा छोटा लॉक है। ये लॉक पता है कब करते हैं हम, जब हम कोई डिटेलिंग करते हैं ना, या जैसे कि हम कोई डिटेलिंग करते हैं या पाइपिंग वगैरह करते हैं, तो तब हम वो छोटी सी गले के लिए छोटे एक ही लॉक लगाना होता है ना, तब हम ये यूज़ करते हैं। आपको यहाँ दिखेगा नहीं, बट ये छोटा सा लॉक है यहाँ पे। ठीक है, एक बार हम एक पैर का बस एक स्टेप में लॉक लगाना देखते हैं। अब हम एक करेंगे, चलिए। एक, बस। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ये एक ही है,
ठीक है, हम बस इतना ही लॉक लगाया है इसके कंपेयर। ये भी छोटा सा ही लॉक था जो पहले लगाया था, और यहाँ हमने 3 स्टेप का लॉक लगाया है। ठीक है, आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है और थोड़ा सा स्टिच लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं आयरन कर देती हूँ तो ये और भी अच्छे से बैठ जाएगा ये। ठीक है, इसमें मैंने आयरन कर दिया है। आपको ये वाले तो प्रैक्टिस करने ही हैं। ठीक है, साथ में मैंने थोड़े से और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए रखा है। एक देखिए मैंने यहाँ भी बना रखा है 0.25, देन और एक 0.25। ठीक है, ये स्ट्रेट सिलाई, देन 0.5 की स्टिच पे ये मैथ का जैसे मैथ वाली कॉपी होती है ना बच्चों की, वैसा ही बना रखा है मैंने, मगर ये हाफ इंच पे मैंने सिलाई लगा रखा है। तो आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। साथ में यहाँ पे ये मिक्स सिलाई है, सब कुछ मिक्स है। और एक पूरा आपको ऐसा आप कह सकते हो लॉक स्टिच की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने सब लॉक की है, तो आपको भी ये सारी प्रैक्टिस करनी है और ये सारी चीज़ें आपको मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट मैं देख सकूँ कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं देख पाऊँगी कि आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है, कितनी इम्प्रूवमेंट है, कितना और काम करना बाकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक और बेसिक स्टिच करेंगे, मगर आपको इसकी स्ट्रेट स्टिच की प्रैक्टिस करना है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।